लो भाई लोग, कैसे हो आप सब। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे रोहान ने तीसरा दरवाजा खोला और बेसमेंट की उस खौफनाक डायरी ने सच के दरवाजे खोल दिए। आज के इस पार्ट में आप जानेंगे उस तीसरी रात का असली राज जिसे सुन के आपकी रात भर नींद उड़ जाएगी। रोहन ने अंजलि के गायब होने के बाद अपनी धड़कन संभाली। फिर उसने उस पीछे वाले दरवाजे को देखा, वो तीसरा दरवाजा जो अब तक किसी ने खोला ही नहीं। दरवाजे पर पुरानी लकड़ियां पड़ी थी जिन पे कत्तर लकड़ी का तीका था। एक नसीहत शायद कि इस दरवाजे को मत खोलो, पर रोहन ने हिम्मत जुटाई और धक्का दिया। साउंड ऑफ क्रीकिंग वुड। नैरेटर। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पेड़ी हुई सीधी नजर आई जो बेसमेंट की तरफ उतरती थी। हर सीधी पर मिट्टी और पुराने लफ्जों के निशान थे। मत रुके, पीछे मत देखो। रोहन ने अपनी फ्लैशलाइट तेज की और नीचे कदम बढ़ाए। हर कदम पे हवा का झोंका, जैसे कोई साया उसकी कंधों को छू रहा हो। हार्ट बीट साउंड इफेक्ट। नैरेटर। बेसमेंट में उतरते ही उसने देखा एक पुराना हॉल जिसमें कभी लोग जमा होते थे। अब वहां सिर्फ धूल और खोंची दीवारियां थी। दीवारों पे लिखा था, तीसरी रात का राज यहीं छुपा है। बीच में एक छतरी सी मेहमानी टेबल थी जिसके ऊपर एक खुली किताब और एक अर्गिला की मूर्तियां थी, बिना सर की, बस भूतनियों की तस्वीर। लो विस्पर। मत आओ, मत आओ। नैरेटर। रोहान ने किताब उठाकर देखा। उसमें 1932 की तारीख लिखी थी और आगे लिखा, रात के 3 बजे जब सारे दरवाजे बंद हो तब ये मूर्तियां जिंदा होकर रोती हैं। उसने पीछे देखा। अंजलि खड़ी थी, पर उसकी आंखें अंधेरी खोखली गुफा सी थी। अंजलि साइलेंट लिप्स मूव। नैरेटर। विस्पर। रोहान, चलो यहां से अभी। सडन साइलेंस, देन फार ऑफ स्क्रीम। नैरेटर। फिर रोहान ने अपनी ब्रेथ रोकी, पर अंजलि की आवाज ने हवेली को झंकार दिया। वो कह रही थी, अब तुम्हारा वक्त नहीं है वापस जाने का। जब रोहान ने अंजलि की खामोश आवाज सुनी तो उसके रखते हुए हिस्से से ठंडी हवा निकली। उसकी फ्लैशलाइट का बीम अंजलि की तरफ गया, पर उसने देखा कि वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खोखली, खाली, जैसे उनमें कोई रूह ना हो। स्लो फुटस्टेप्स एको एज रोहन डिसेंड्स 2 more steps। नरेटर। रोहन ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और डीप ब्रेथ ली। अंजलि, क्या हो गया तुम्हें? उसने गुनगुना कर पूछा। अंजलि ने सिर्फ अपनी खामोशी से जवाब दिया, और फिर ऊपर से आई एक घड़ी की टिक टिक की आवाज जो पहले सुनाई नहीं दिया था। क्लॉक टिक टॉक साउंड ग्रोइंग लाउडर। नैरेटर। हर टिक से रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डायरी याद की। तीसरी रात का राज। जिसने भी तीसरी रात जिंदा बचने की कोशिश की, उसका रूप बदल दिया गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उस बेसमेंट का दरवाजा अब लॉक हो चुका था, लकीरों और पुरानी तला की वजह से। मेटल क्रीक ऑफ लॉक। नरेटर। अंजलि ने चलाया। उसकी आवाज अब रोहन की अपनी आवाज सी लगने लगी। देख, उसने कहा। जब रोहन ने पीछे मुड़ कर देखा तो अपनी शैडो मिरर में देख रहा था, मगर शैडो उसकी अपनी नहीं, अंजलि की सिलहुत्ते का था। इकोइंग विस्पर, अब तुम हमसे हो। नैरेटर। रोहन की ब्रेथ रुक गई। उसने एक जोर से चिल्लाकर फ्लैशलाइट निच फीका और अंधेरा पूरे बेसमेंट को निकाल गया। कुछ ही पलों में एक रूहानी रोशनी जगी। अंजलि के साथ कुछ और भी था। एक औरत का साया, पुरानी साड़ी में लिपटी। सॉफ्ट फीमेल वेल एको। नरेटर। फिर एक तीखी चीख के साथ लाइट वापस जगी। अंजलि एकदम साफ नजर आई, मगर रोहन का चेहरा बदला हुआ था। उसके नाजुक फीचर्स के बीच आंखें लाल सी चमक रही थी। हार्ट बीट स्लोज, देन साइलेंस। नैरेटर। विस्पर। अंजलि चाली गई, पर रोहन अब रूहों में से एक हो चुका था। पार्ट 4 में हम देखेंगे रोहन की कहानी की सच्ची उदां, कैसे वो हवेली की रूहों का हिस्सा बन गया, और क्या इस जदुई तलिस्मन से उसे आजादी मिलेगी। मिलते हैं इस चैनल पर, जहां हर सच एक हॉरर है।